हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूके एसएससी के 14 जून की जो परीक्षा हुई है कल, यानी कि जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके कट ऑफ को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपको 14 जून को जो यूके एसएससी पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी जो हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सब बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस परीक्षा के पीछे आपने कई सा जो है महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से आपने मेहनत की है। किसी ने नौकरी के साथ तैयारी की होगी, किसी ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच समय निकाला होगा, तो किसी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया होगा दोस्तों। क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है यूकेएसएससी के अंतर्गत तो काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है। सिलेबस का बहुत बड़ा बर्डन यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही दोस्तों ये एग्ज़ाम इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि एक बार पहले ही जो है पूरी परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों के साथ जो है वहाँ पर धोखा हुआ था, और सारे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम देकर फिर उसके बाद अंततः परीक्षा जो है रद्द हुई थी। क्योंकि कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं, तो इसको लेके बड़ा डाउट बना रहता है कि एग्ज़ाम जो हो रहा है क्या उसका परिणाम तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि कहीं मतलब इस बार ये एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। तो दोस्तों, अब परीक्षा तो संपन्न हो चुकी है और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई ऐसी सूचना भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब एक बेचैनी सभी के मन में शुरू हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि हर विद्यार्थी के मन में यही रहता है कि एक ही सवाल रहता है कि मेरा चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरे मेरिट में नाम आएगा नहीं आएगा, मैं मेरिट में रहूँगा नहीं रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बड़ी दिक्कतें पैदा करती हैं दोस्तों। तो इसको लेकर जो है आज हम इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। तो साथ ही दोस्तों, कई बार जैसे क्या होता है कि केवल 2 से 3 अंक ही चयन और असफलता के बीच का अंतर बन जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तों 1-1, 2-2 अंकों से भी चयन रुक जाता है। तो इसलिए सभी, यदि आपका स्कोर थोड़ा कम या ज़्यादा भी बन रहा है तो उसमें भी आपने निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी हम जिस कट ऑफ पर चर्चा करेंगे दोस्तों, हालाँकि हम विश्लेषित विश्लेषित तरीके से इस पर चर्चा करेंगे, और इससे पूर्व भी हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कट ऑफ बताई हैं, तो उसको उसमें लगभग-लगभग मैचिंग होता है दोस्तों। 1-1, 2-2 अंक का ही, 2-3 अंक का ही ऊपर-नीचे जो रहता है। तो कहीं न कहीं एक जजमेंट जो है फिट बैठता है, तो इसको लेकर भी आप जो है ले सकते हैं, लेकिन 5-6 अंकों का ऊपर-नीचे का आप जो है यहाँ पर कट ऑफ मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है? लेकिन इसमें ये जो हम कट ऑफ बताएँगे दोस्तों, ये कोई अंतिम निर्णय आधिकारिक कुंजी, उत्तर कुंजी और वास्तविक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद ही उसमें जो है दोस्तों, जब तक इसकी आधिकारिक कुंजी नहीं आती है, जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, तब तक आप किसी भी चीज़ को लेकर ये इन अनुमानित क कट ऑफ से ज़्यादा विचलित ना होएँ। लेकिन एप्रोक्सिमेट आपका उन जो कट ऑफ आपकी बताई जा रही है, उससे लगभग 5-7 अंक जो है ऊपर-नीचे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो इस सब्जेक्ट में इसमें क्या है कि दोस्तों, हम पहले हिंदी, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जो भी आपके सिलेबस में पेपर में क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी सेक्शन के अलग-अलग इसमें हम बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि कुल स्कोर के आधार पर किन अभ्यर्थी की स्थिति कैसी बन सकती है। तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्कोरिंग कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक क्या है कि दोस्तों, अगर अनुमानित स्कोर नहीं निकाला है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और अंत में कमेंट करके अपना संभावित स्कोर ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे सभ्य अभ्यर्थी को वास्तविक स्थिति को समझने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आप के इस एग्ज़ाम का जो है क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या मेरिट हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना तक इसमें स्कोर आ सकता है। क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों आपने देख ही लिया, पेपर जो है ईज़ी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर यहाँ पर नहीं कहेंगे इसको दोस्तों। अगर कोई कैंडिडेट्स को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत हार्ड पेपर नहीं था दोस्तों, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कॉमनली, वो सभी के लिए क्रिटिकल होते ही होते हैं। बाकी रह जाता है कुछ क्वेश्चनों पे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी 50-55 पे अटके होंगे, तो वो सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है इतना आसान नहीं है पेपर, ये वो करके। तो इसको लेकर दोस्तों हम इसमें
इसमें तो कुछ नहीं कह पाएँगे, लेकिन ये है कि इतना आसान भी नहीं था पेपर और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। तो इस हिसाब से जो है एक एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग जो है अभ्यर्थियों का इसमें चयन होने वाला है। चूँकि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित, तो उत्तराखंड से संबंधित जो थे 8-10 क्वेश्चन दोस्तों बहुत जो है जिसमें से 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे थे थोड़ा यूनिक टाइप के, नए टाइप के देखने को मिले थे। बाकी इसमें लगभग 25 से 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन थे, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी थे और या कॉमनली कोई भी उनकी प्रिपरेशन करता ही करता है। तो सिलेबस में एक जो है जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आम स्टडी जो की जाती है, कॉमनली जो स्टडी की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग 25 से 28 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। लेकिन 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो थोड़ा यूनिक लगे इस बार देखने को मिले हैं। तो वही क्वेश्चंस और रहे, बाकी कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आते हुए भी एग्ज़ाम में गलत होते हैं, वो सभी के साथ ये होता ही है। और तो इस आधार पर एक वो बनता है। साथ ही हिंदी का जो आपने हिंदी का जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, हिंदी का भी आपने देखा होगा कि हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसान थे, ठीक है? तो उसमें भी स्कोर काफ़ी अच्छा जाने वाला है अभ्यर्थियों का। केवल अभ्यर्थियों को दिक्कत आने वाली है वही जीएस में, जीके जीएस वाले में सेक्शन में, बाकी उत्तराखंड और हिंदी को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं। हालाँकि उत्तराखंड वाले में भी कुछ क्वेश्चनों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा परेशान किया था, जैसे कुछ चीज़ें नई देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस हिसाब से दोस्तों हम इसमें विश्लेषण के आधार पर आपको बताते हैं मेरिट क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कितने अभ्यर्थियों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। उपस्थिति की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 72.62% अभ्यर्थी उपस्थित रहे और रविवार को प्रदेश भर में 449 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई शांतिपूर्वक ढंग से। और आयोग की ओर से कंट्रोल रूम में परीक्षा केंद्रों को लाइव निगरानी की गई। सुबह 11 बजे से विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा शुरू हुई और आयोग की ओर से 13 जिलों में 449 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें लिखित परीक्षा में टोटल 83,254 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल परीक्षार्थियों के में 72.62% परीक्षा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। तो दोस्तों 83,254 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। तो इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी कारणवश बस एग्ज़ाम में बैठते हैं। ये तो आपको पता ही है कि वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनका टारगेट होता है कि एग्ज़ाम में हमें बैठना है, ठीक है? तो इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि ये हालाँकि 83,000 एक बहुत बड़ी भीड़ है, जिसमें से जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग केवल 4,500 अभ्यर्थियों का इसमें से चयन होना है। तो आप समझ सकते हैं बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन होना है, तो मेरिट तो काफ़ी ऊपर रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि पेपर का लेवल इस टाइप का है कि बहुत हार्ड भी नहीं कहेंगे और बहुत आसान भी नहीं कहेंगे दोस्तों। ऐसा भी नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि पेपर आसान था, पेपर आसान भी नहीं था, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा, ये सबसे खुशी की बात है, क्योंकि किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है सबसे बड़ी बात। क्योंकि पिछली बार बड़ी बच्चे जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे थे, उसमें बहुत अच्छी तैयारी के बाद अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और फिर लास्ट में जो है जब रिजल्ट वहाँ पर डिक्लेयर होना मुश्किल हो गया और फाइनली पेपर रद्द हुआ था दोस्तों। तो ऐसी स्थिति नहीं रही इस बार और ये संभावित माना गया है कि पेपर पूरे अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। तो ये तो विभागीय तौर पर आपको देखने को भी मिला होगा, जो कि आयोग ने इस तरीके से सीधे स्पष्ट तरीके से दे दिया था कि 83,254 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। 14 जून की अपडेट थी और इतने 72.62% यहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अब बात करेंगे दोस्तों ये उपस्थिति के आधार पर अब जो पद हैं उनके अकॉर्डिंग जो है किस सब्जेक्ट में कितने स्कोरिंग जो है यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों से भी हमारी मुलाकात हुई है, तो उसके आधार पर भी हम यहाँ पर जजमेंट देते हैं और पेपर का लेवल भी देखा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जजमेंट करते हैं और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी की उपस्थिति है उसके अकॉर्डिंग भी इसका जजमेंट आपको देते हैं। हालांकि दोस्तों हमारी ये केवल जजमेंट है, इसको इसको लेकर आप बिल्कुल भी प्रभावित ना होएं कि मतलब विचलित नहीं होना है, आपने आपने उसको जो है समझना है केवल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे हिंदी को लेकर हम बात कर रहे थे, हिंदी में जो 20 अंक का पेपर था दोस्तों, इसमें अगर
किसी भी अभ्यर्थी ने अगर 1 घंटे भी प्रतिदिन हिंदी स्टडी करी होगी, तो वहाँ पर जो है इस पेपर के अनुसार 15 अंक तो कॉमनली हर कोई ला सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जिस हिसाब से थे दोस्तों, 15 से 18 अंक यहाँ पे हिंदी में आसानी से आ सकते हैं। मतलब एक सक्सेस होने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम बात करें, जो इस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि जिनका ग्रुप सी पूरा टारगेट होता है और वो एम बना के चलते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम में को क्रैक करना है। और काफ़ी लंबे टाइम से चूँकि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ है, तो टाइम काफ़ी पर्याप्त मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर ठीक-ठाक था। तो यहाँ पर 15 से 18 अंक कॉमनली जो है हिंदी के अंतर्गत आ सकते हैं दोस्तों। तो 15 अंक लाने की हर कोई तैयारी करने वाला अभ्यर्थी ला सकता है। अब जो अभ्यर्थी बिल्कुल तैयारी करके नहीं गए, यार 50% तैयारी है उनकी, उनका कोई अच्छा रिवीजन नहीं है, तो वो अभ्यर्थी अगर 12 से 15 के बीच में या 10 से 15 के बीच में अगर उनका स्कोरिंग आ रहा होगा, तो सोच रहे होंगे कि ये बहुत आसान बता रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हम उस हिसाब से नहीं बता रहे हैं दोस्तों, उन अभ्यर्थियों के हिसाब से बता रहे हैं जो अभ्यर्थी जो है एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करके गए होंगे, ठीक है। तो 15 से 18 अंक कॉमनली हर कोई लाए। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे दोस्तों जो हिंदी में 20 स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का पेपर था। दूसरा आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की बात करें, तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो है 40 अंक का पेपर, और इसमें दोस्तों आपका 30 से 32 अंक कॉमनली बन सकते हैं, ठीक है। 30 से 32 अंक तो इसमें आ सकते हैं, और अगर थोड़ा कम अगर हम माने तो 28 से जो है एवब तो हर कोई इसमें कॉमनली ला रहा होगा, ठीक है ना, एक अच्छी प्रिपरेशन वाला। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, 7-8 प्रश्न ऐसे थे जो इस बार प्रभावित किए हैं, थोड़ा यूनिक टाइप के रहे हैं, जैसे हर बार होता है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे कुमाऊनी गाने या गढ़वाली गाने के बारे में आया था, ये बोल किसकी है, किसने ये गाए हैं, किन्होंने इस गाने के को किसने लिखा था। तो इस टाइप का थोड़ा क्रिटिकल इस बार सिचुएशन नहीं देखने को मिली, और वो बहुत टफ चीज़ थी दोस्तों, क्योंकि उसमें वही चीज़ वही लोग समझ सकते हैं जो उन गानों को सुनते हैं, पहाड़ी गानों में कुमाऊनी, गढ़वाली, और उनको कलाकारों के नाम पता हैं या गायकारों के नाम पता हैं या गाने लिखने वालों के नाम पता है, तो वही लोग उनको कर पा रहे थे। बट इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। अगर जिन्होंने कुछ क्वेश्चन जैसे आपके हिंदी के अंतर्गत सॉरी ये उत्तराखंड के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछे गए थे, तो वही 7-8 क्वेश्चन जो हैं सबको प्रभावित किए थे। तो कॉमनली अगर एक अच्छी प्रिपरेशन वाला अभ्यर्थी होगा तो 30-40 में 30 अंक तो आराम से उत्तराखंड में कवर कर रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों, भारत और विश्व के अंतर्गत और कंप्यूटर रीजनिंग, तो ये टोटल मिला के आपका 40 अंक का था, टोटल मिला के रीजनिंग के साथ साथ। तो इसमें कॉमनली आप सोच लीजिए, क्योंकि भारत और विश्व का जो मैटर होता है दोस्तों, इसको सिलेबस को अधिकांश अभ्यर्थी क्या करते हैं, पूरा पढ़ते ही नहीं है अच्छे से, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत कम हैं और साथ ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें स्टडी थोड़ा डीप स्टडी कम रहती है अभ्यर्थी की। कॉमन चीज़ें तो हर कोई पढ़ के जाता है, लेकिन डीप स्टडी कम रहती है, तो इसलिए इसमें जो है रीजनिंग का सेक्शन भी है, थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं रीजनिंग के, ठीक है ना, दोबारा रिपीट करने का टाइम नहीं रहता। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो 25 से 28 अंक का ये भी एक ऐसा मॉडरेट सिचुएशन थी पेपर को देख के, कि इतना तो हर कोई स्कोर कर ही रहा होगा एक तैयारी करने वाला अभ्यर्थी, यानी कि जिसका टारगेट होता है कि मुझे निकलना है। अब जो अभ्यर्थी वैसे ही नॉर्मली एग्ज़ाम देने गया होगा, तो उसके लिए हम कुछ भी इसमें नहीं करें, इसीलिए वो 83,000 जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दे रखा है टोटल, तो उसमें से कंपटीशन लगभग आप मान के चलिए 15 से 20,000 अभ्यर्थियों के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, हमारी जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग आपके हिंदी में 15 मिनिमम हम मान लेते हैं, और उसके बाद उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 25 से 30 के बीच हम मान लेते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों सामान्य ज्ञान और भारत विश्व कंप्यूटर रीजनिंग ये सब मिला के हमने मिनिमम 25 अंक कॉमन हम इसमें ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक हिसाब से संभावित स्कोर की बात करें दोस्तों, तो आपका जो 15 और 25 मिला के 40, 40 और 30 मिलता है 70। तो 70 स्कोर जो है जिन अभ्यर्थियों का है, तो वो एक कंपटीशन की स्थिति में हैं, ठीक है ना। कंपटीशन यानी कि 70 अगर आप कर पा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप मतलब मेरिट के लिए एलिजिबिलिटी अपने आप को मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हो सकता है इसे 1 या 2 अंक कम हो जाए, 68, 67 तक भी आ सकती है दोस्तों। लेकिन हम तो कॉमनली ये मानेंगे, हमारा हर बार एम ये रहता है कि उत्तराखंड में अगर आपने जॉब लेनी है, तो आप 70 अबव कर लो, 100 में से आपका श्योर सिलेक्शन हो जाता है,
ठीक है? तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है दोस्तों, क्योंकि पेपर जो आपका 100 नंबर का हुआ है, उस पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन सभी के लिए कठिन होते ही होते हैं। उसको हर अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी मतलब इतना क्वेश्चन तो हर किसी के गड़बड़ होते ही हैं दोस्तों, ठीक है? तो जाती है लगभग 80, 82, 85 तक ही जाती है मेरिट। कोई ऐसे रेयर कंडीशन होती है जो 88-90 भी ले आते हैं, बाकी वो गिने-चुने लोग होते हैं, ठीक है? उसमें कोई उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कॉमन जो अभ्यर्थी होते हैं दोस्तों, जो मेरिट के लेवल के अकॉर्डिंग होती है और सिलेक्शन की अच्छी खासी तैयारी करके चलते हैं, वो 70 अबव होते हैं। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो ये 70 से लगभग आपका अबव अगर अभ्यर्थी का हो रहा है, तो आप अपने आप को श्योर मानिए कि आप उस मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? मतलब अपने आप को सेफ ज़ोन में समझ सकते हैं। और अगर आप 75 कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका अप्रॉक्सिमेट 75 हो रहा है, आप क्योंकि हर कोई आंसर मिला लेता है आजकल गूगल से सर्च करके या चाहे बुक्स से ढूंढ कर कैसे न कैसे आंसर मिला के, अगर आप 75 कर ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप तो समझ लीजिए कि आपको सीधे सीधे यहाँ पर अपने जो है कट ऑफ में आने की पूरी उम्मीद बन जाती है दोस्तों, ठीक है ना? और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें, अगर आप 65, अगर आप दोस्तों अगर आप 65 के आसपास भी जाते हैं, 65 66 में भी अगर चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी एक उम्मीद अपने साथ रख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल निराश हो जाना है, ऐसा नहीं है। बाकी ये जो बात हम कर रहे हैं, ये हैं जनरल के लिए, ठीक है दोस्तों? जनरल कैटेगरी, क्योंकि कॉमन की हम बात करें, क्योंकि अभी हम एससी एसटी ओबीसी और इन चीज़ों में अलग अलग डिक्लेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो रहता नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस है और ये हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं रहता दोस्तों। आजकल एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सब लगभग लगभग 2-3 अंकों का अंतर हेर-फेर रहता है ऊपर नीचे, ये चीज़ होती है। और साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं या होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं करके, ठीक है ना? क्योंकि हर कैटेगरी का अलग-अलग वो रहता है, और उस हिसाब से कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे उसमें जो है जैसे पीएच होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, है ना? उनके कैंडिडेट्स नहीं कम हो जाते हैं और वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो वहाँ पर तो कट ऑफ बहुत नीचे भी आ जाती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें तो मैटर नहीं करती, बट यहाँ पर हम बात करें जनरल कैटेगरी और एससी एसटी ओबीसी और साथ ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस, तो ये 5 चीज़ें होती हैं मेनली। इन पाँचों में से जो है हमने कॉमन जो ओपन जो होता है जनरल, उसमें तो उसमें जो है हमने आपको बता दिया कि 70 से अबव वाले अपने आप को लगभग लगभग सेफ मान के चलें, 70 से 75, ठीक है ना? और 1-2 अंक का नीचे ऊपर रह सकता है, बाकी इस तरीके से आप मान के चलिए। और साथ ही दोस्तों, ये कोई हमारी ओर से कोई आधिकारिक कट ऑफ तो है नहीं, क्योंकि भाई अभी तो इसका आंसर की आनी है, और उसके बाद जो है ये तो हमने एक परीक्षा का जो स्तर है, जो पेपर का स्तर है, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट किया है। और साथ ही जो जो कैंडिडेट्स हमको मिले हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा, तो इस आधार पर हमने यहाँ पर संभावित कट ऑफ आपको बता दिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये विश्लेषण हमारे द्वारा जो भी कट ऑफ दी गई है, तो अगर ये आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और जो भी कट ऑफ को लेकर आपको असमंजस है, तो आप उसके जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अपना स्कोर कितना हो पा रहा है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको हमारी कट ऑफ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर किसी को कट ऑफ अगर को लेकर कोई डाउट है, तो आप ज़रूर इस पे जो है, हम आपसे फाइनली ये कहते हैं कि आप इसकी ओर को ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है दोस्तों? बाकी यही कहेंगे, क्योंकि ये हालाँकि काफ़ी विश्लेषित तरीके से कट ऑफ हम मतलब जजमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ इसमें जो है कोई ऐसा अपने आप में वो ना लें, पेन ना लें। अगर आपके माना 65 बन रहे, 68 बन रहे, तो हम आपसे वही कहेंगे कि आप वहाँ तक भी अपने पे भरोसा बनाए रखें। अगर आप 60 अबव भी हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आपका पेपर अच्छा गया है, तो आप ज़रूर आप उसको जो है रिजल्ट तक वेट कीजिए। और अगर आपने जो है अच्छी मेहनत की है, क्योंकि आपने जो भी प्रयास किए हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से आपने सब कुछ किया है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम आपका यही एग्ज़ाम है
क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से जो ईमानदारी से की गई मेहनत होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है दोस्तों। क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी परीक्षा में आपका परिणाम सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। इस परीक्षा से कुछ सीखिए, अगर जिन लोगों का कम स्कोरिंग हो रहा है इस परीक्षा से सीखें और अगले एग्ज़ाम में सक्सेस लीजिए। नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम में, ये यानी कि आपने कंटिन्यूटी रहेगी तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। आपने पीवाईक्यू के अगर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन में देखने को मिले थे। तो जिन अभ्यर्थियों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट किए थे उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और ये कैंडिडेट्स का खुद का कहना भी है दोस्तों, ठीक है। हमें जो कैंडिडेट मिले थे उन्होंने काफ़ी जगहों पे यहाँ पे एप्रिसिएशन किया था कि सर जो हमने पीवाईक्यू किए थे उससे काफ़ी हमको हेल्प भी मिली थी। दोस्तों आपको अगर यूकेएसएससी के संबंधित कोई अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि अब आगे लगातार एग्ज़ाम्स है दिसंबर तक, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उत्तराखंड ग्रुप सी, पटवारी लेखपाल ग्रुप सी के जो हमारा प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप एक-एक क्लास को देखिए। हमने सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, और साथ ही दोस्तों आपको जो है लगातार हमारी क्लासेज भी वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप चैनल से तो जुड़ ही जाइए, साथ ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अभी नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिए और इस एग्ज़ाम से सीखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, उसकी कमियों को सुधारिए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपको इस रिजल्ट के लिए शुभकामनाएँ। और किसी कारणवश दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा आप लोगों का अवश्य होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम किसी कारणवश स्कोरिंग कम होती है या कुछ आप सकारात्मक नहीं कर पाए हैं, इसमें परिणाम सकारात्मक होने के चांस नहीं है, तो आप जहाँ तक आपने तैयारी करी है वहीं से अपने आगे की तैयारी को कंटिन्यू करिए, और सीधे-सीधे जो दिसंबर तक यूकेएसएससी के जो एग्ज़ाम कैलेंडर लिस्ट निकली है उसमें अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। वो तभी होगा जब आप तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों इसमें थोड़ा ये टेंशन भी नहीं है कि नकल वाला होगा क्या होगा, क्योंकि कल का जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से माना गया है कि हो गया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अब आगे जो है इस तरीके के निश्चिंतता के साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और बने रहिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे। हम हर प्रकार के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और अगर आपको ये हमारी ओर से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।